प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने एक और दिन अपनी आराधना के लिए दिया है और 4 दिन के इस वर्चुअल कन्वेंशन में जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित हैं, कल भाई आमोस सिंह ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज परमेश्वर के महान दास इलाहाबाद से बिशप अरुण माइकल लाल हमारे साथ उपस्थित होंगे और वो खुदा का वचन देंगे। मेरे अजीजों, खुदा का वचन हमें बताता है प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय के 7वें पद में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। यकीनन वो शीघ्र आ रहा है मेरे अजीज। ये 4 दिन का कन्वेंशन इसीलिए वर्चुअल रखा गया है कि हम अपने घरों में रहे या जहां कहीं भी रहे, हम प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाए। प्रभु आज भी अपने दासों को बहुत आयत के साथ इस्तेमाल करें। आइए प्रार्थना के साथ शुरू करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। यह आपकी दया है, यह आपका अनुग्रह है कि हम जीवतों की जमीन पे पाए जाते हैं और धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। 4 दिन का ये वर्चुअल कन्वेंशन आप हमको करने का अवसर दे रहे हैं और प्रभु कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है और हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपका दूसरे आगमन पर जो हम इन बातों को कर रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रभु आज भी हमारे जीवन को तैयार करें। जब आप इस दुनिया में आ जाएं, हम आपके साथ जाने पाए। प्यारे खुदा, हम बिशप अरुण माइकल लाल के धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपकी सेवा वर्षों से कर रहे हैं और खुदावंद वो पहले भी हमारे बीच में आपकी सेवा कर चुके हैं। एक बार फिर ऑनलाइन प्यारे प्रभु आपका वचन आज हम उससे सुनने जा रहे हैं। पूरी आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्यारे परमेश्वर और आपकी महिमा करते हैं प्यारे खुदावंद। और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप एबीसी चर्च और उसके मिनिस्ट्री को और बिशप टोरी को प्रभु अपने अनुग्रह में और ज्यादा इस्तेमाल करें और बिशप अरुण माइकल लाल को प्रभु और सामर्थ्य उनके परिवार को भी आशीष दे। आज की पूरी आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, अपनी महिमा में इस्तेमाल करें यीशु के नाम से, आमीन। आइए मेरे अजीजों, आगे आराधना में बढ़ें और आराधना में प्रभु की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आप सबों का स्वागत है। आइए हम आराधना में जाएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम को सराहें और ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो ही आराम। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम,
धुला है, तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वो ही आराम, तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो तुम नारे, झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो तुम नारे, दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो ही आराम, दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम, यीशु नाम, जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। परमेश्वर का वचन बताता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल होने ना पाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारा आड़ और ढाल बन करके खड़ा होता है, चाहे परिस्थितियां कोई भी क्यों ना हो, वो हमारी रक्षा में हमारे साथ होता है। थैंक यू जीसस। आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिक्र, आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिक्र, कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार उसके दानों के लिए, अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक उसने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु
का निशाना, तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो, आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को कि उसने फिर से हमें अपने समीप आने का मौका दिया है। और आज जबकि ये वर्चुअल कन्वेंशन हो रहा है, हम सभी परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हुए अपने अपने स्थान में गीतों को गाएं और हम जाने पहचाने गीतों को गाते हैं। पिता परमेश्वर को धन्यवाद आज के दिन के लिए। भजन संहिता ऐसा कहता है, उसका 100वां अध्याय, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चढ़ाई की भेड़े हैं। परमेश्वर को धन्यवाद।
देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पगे पगे में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पगे पगे में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको सांस वो है हमारा उद्धार, जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको सांस वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान, उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी
उसकी हो जय जय सदा, वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का जो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, और पाना ही है, वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे, करे ना हमें विश्राम।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जो बैप्टिस्ट यूनियन चर्च पटना के साथ जुड़े हैं या आज साथ मिल करके आराधना कर रहे हैं, आपको प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करते हैं। और मैं बिशप अरुण माइकल, बिशप ऑफ असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्चेस इन इंडिया, आपको इनवाइट करता हूं कि इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जो 27-30 तक है, आप आशीषित हों, आप प्रभु की महिमा को देखने पाएं। प्रेरितों के काम 16:25 में कुछ यूं लिखा हुआ है, आधी रात के लगभग पौलुस सिलास आराधना करते हुए, भजन गाते हुए प्रार्थना कर रहे थे। आपको मालूम है उनके हाथ पांव को ठोका गया है और वो भजन गा रहे हैं। भजन इसलिए नहीं गा रहे हैं कि उनके बंधन टूट जाएं, पर भजन गाने की वजह से परमेश्वर का अनुग्रह उन पर वहां पर होने पाया। कई बार ये हमें बताया जाता है कि जब हम आराधना करेंगे तो बंधन टूटेंगे, और हमारी आराधना का उद्देश्य सिर्फ बंधनों का टूटना होता है, लेकिन आराधना का उद्देश्य ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑलरेडी हमारे पाप के बंधन टूट चुके हैं। और पौलुस इस बात का धन्यवाद कर रहा था कि परमेश्वर के द्वारा बहुतों के बंधन टूट चुके हैं। अब शत्रु का हम पर अधिकार नहीं है, नरक का अधिकार नहीं है, और संसार की सामर्थ का अधिकार हम पर नहीं, पर परमेश्वर का अधिकार चलता है। और जब वो आराधना कर रहे थे तब परमेश्वर का अधिकार उस जेल खाने में वहां पर दिखाई देने लगा, उनके बंधन खुल गए। मेरी प्रार्थना है कि आप आराधना करें उस छुटकारे की वजह से जो उसने ऑलरेडी आपको दे रखा है, और वो छुटकारा हमारे पापों की क्षमा है। लेट अस वर्शिप गॉड। हम अपनी टीम से निवेदन करेंगे कि हमारी टीम आपको परमेश्वर की महिमा और आराधना में अगुवाई करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। जय मसीह की। आज हम बहुत खुश हैं कि हमें परमेश्वर ने बहुत अच्छा मौका दिया है कि हम आपके साथ मिलकर उसकी स्तुति आराधना कर सकते हैं, और हम आपको भी इनवाइट करते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर उसकी महिमा में शामिल हो। मेरे आगे आगे चलेगा, साथ रहेगा, मेरे आगे आगे चलेगा, साथ रहेगा, और मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा, मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा। मेरे आगे आगे चलेगा, साथ रहेगा, मेरे आगे आगे चलेगा, साथ रहेगा, मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा, मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुवत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुवत, हशमत और जलाल की बादशाह तुझसे है मेरी सीरत, हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी सीरत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। मेरे आगे आगे चलेगा, साथ रहेगा, मेरे आगे आगे चलेगा, साथ रहेगा, और मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा, मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा। मेरे आगे आगे चलेगा, साथ रहेगा, मेरे आगे आगे चलेगा, साथ रहेगा, मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा, मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी
जरूरत है। मेरे आगे आगे मेरे आगे आगे चलेगा, साथ रहेगा। मेरे आगे आगे चलेगा, साथ रहेगा। मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा। मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब मेरे आगे आगे मेरे आगे आगे चलेगा, साथ रहेगा। मेरे आगे आगे चलेगा, साथ रहेगा। मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा। मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा। और चाहिए और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें। और चाहिए अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ। अपने जोर और जान जलाल में आ। अपने जोर और जान जलाल में आ। तेरी रूह का मसा हमें। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें। और चाहिए आप और हम गा रहे हैं, मेरे आगे आगे चलेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा। वो आपकी लड़ाइयाँ लड़ रहा है। आइए मिलकर के आराधना करें और इस विश्वास से करें कि उसने आपकी लड़ाई लड़ी है और आगे भी आपकी लड़ाई लड़ता रहेगा। चलेगा, साथ रहेगा। मेरे आगे आगे चलेगा, साथ रहेगा। मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा। मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। मेरे आगे आगे चलेगा, साथ रहेगा। मेरे आगे आगे चलेगा, साथ रहेगा। मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा। मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी सीरत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी सीरत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। मेरे आगे आगे चलेगा, साथ रहेगा। मेरे आगे आगे चलेगा, साथ रहेगा। मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा। मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा। और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें। और चाहिए अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ। अपने जोर और जान जलाल में आ। अपने जोर और जान जलाल में आ। कि तेरी रूह का मसा
फिलहाल हमें और चाहिए। मेरे आगे आगे चलेगा साथ रहेगा, मेरे आगे आगे चलेगा साथ रहेगा। मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा, मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा। मेरे आगे आगे चलेगा साथ रहेगा, मेरे आगे आगे चलेगा साथ रहेगा। मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा, मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा। मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा, मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए कि हम उसके नाम को ले सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। और आइए जब हम मौजूद हैं उसकी उपस्थिति में, तो इस उपस्थिति को हम लोग ऐसे व्यर्थ ना जाने दें, इस मौके को हम लोग व्यर्थ ना जाने दें। और उस खुदावंद का जो हमेशा हमारे संग मौजूद रहता है हर परिस्थिति में, हर चीज़ में, और हमारे लिए निरंतर अपने काम को करता है, हम उसका ये धन्यवाद दे सकते हैं। तो आइए मिल करके हम लोग उसकी जय जयकार को करेंगे, उसकी महिमा को करेंगे, और मिल करके इस समय को हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार जय जयकार करे, हालेलुया। हो जय जयकार जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार जय जयकार करे, हो जय जयकार जय जयकार करे। हो जय जयकार जय जयकार करे। हो जय जयकार जय जयकार करे। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं। आइए कुछ देर उसकी आराधना करें। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। प्रभु यीशु मसीह जो अपॉर्चुनिटी आपने हमें दी है खुदा बाप, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हम दूर होकर भी प्रभु यीशु मसीह आप में एक हैं खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आज हम मिल करके प्रभु यीशु मसीह हर उन बातों के लिए खुदा बाप जो अभी तक आपने हमारे जीवनों में की, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा बाप। उस एल शदाई परमेश्वर का जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आइए उसका धन्यवाद दें। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। आइए कुछ देर उसकी आराधना करें, आइए कुछ देर उसकी स्तुति करें, उसको बताएं कि वो कितना अच्छा परमेश्वर है। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई
एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जैसा कौन है? तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम पहुंचे, आशीष मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करने का जो मुझे मौका मिला है, मैं उसके लिए पास्टर मोजेस को, बैप्टिस्ट यूनियन चर्च पटना को और तमाम लोगों को जिन्होंने इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में हाथ लगाया है, उनको प्रभु की ओर से आशीष मिले। सराहना करता हूं इस अच्छे प्रयत्न के लिए और ये प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इस प्रयत्न के द्वारा सब काम करने वालों को आशीष दे और सुनने वालों को बहुत बहुत बरकत मिले। जो वचन आपके बीच में बांटना चाहता हूं, जैसा कि आपको मालूम है 27 से 30 नवंबर की जो कॉन्फ्रेंस है उसका थीम है सेकंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। उसमें एक थीम आपके साथ बांटना चाहता हूं। मेरी प्रार्थना है कि यह थीम आपके लिए आशीष का कारण हो। हमारे और आपके मनों में कुछ सवाल हो सकते हैं चीजों को लेकर के। हो सकता है कुछ भविष्यवाणियां सही हो, कुछ किसी की गलत जा रही हो सकता है मनुष्य कुछ इंटरप्रिटेशन कर रहा है सेकंड कमिंग के बारे में, कब होगा, किस तरीके से होगा। कई चीजें हम में से बहुतों को नहीं मालूम, पर एक चीज पक्का है, प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले। इस विश्वास में सारा मसीही जगत, चाहे बाइबल के समय का हो अर्थात पहली सदी की कलीसिया हो या आज के विश्वासी हो, इस विश्वास में उन्हें तनिक भी कोई संदेह नहीं है कि जब उसने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं तो वो शीघ्र आने वाला है। कई बार ऐसा लगता है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय में ऐसा लिखा भी है कि बहुत से लोग इस बात के लिए ठट्ठा उड़ाएंगे, कहां रहा उसके आने की प्रतिज्ञा और वो वादा, कहां रहा। पर लिखा है परमेश्वर धीरज धरता है। इसका मतलब परमेश्वर कुछ सोच करके ही चीजों को कर रहा है और धीरज धरे हुए। कई बार आपने सुना होगा अब आने वाले हैं, अब आने वाले हैं। किसी के बारे में पता चला होगा ये एंटी क्राइस्ट है, ये एंटी क्राइस्ट है। एक समय में सद्दाम हुसैन को एंटी क्राइस्ट समझा जाता था, उससे पहले हिटलर को एंटी क्राइस्ट समझा जाता था, उससे पहले माओ को या मसोलिनी को, तमाम इस तरीके के लोगों को, इदी आमीन को
इस तरीके से एंटी क्राइस्ट समझा जाता था और यह समझा जाता था कि उसी समय में यीशु मसीह आ जाएगा। किसी ने भविष्यवाणी करी 1928 में, किसी ने कहा 1914 में, लेकिन आपको बताना मांगता हूं, यह शुरुआत हुई थी 2nd सेंचुरी से। दूसरी सेंचुरी में या दूसरी सदी में, अभी कुछ ही साल कलीसिया के स्थापित हुआ था, लगभग 100 साल हुए थे कलीसिया को स्थापित हुए। एक आदमी था जिसका नाम था मोन्टानस नाम का एक आदमी उठा और यह कहने लगा, मुझे प्रभु ने दर्शन दिया है, मुझे स्वप्न आया है, और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह फ्रिगिया एक जगह पर था, फ्रिगिया का प्रांत था, वहां पर प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। और क्योंकि वहां पर फ्रिगिया के उस प्रांत में यीशु मसीह आने वाले हैं, तो बहुत से लोगों ने उस पर, इस बात पर विश्वास किया था। कुछ बताना चाहता हूं, यह फ्रिगिया जो था, आज का जो टर्की है, उसमें एक छोटा सा इलाका था। उसको दर्शन मिला कि प्रभु यीशु मसीह बस उसी के समय में आने वाले, अर्थात दूसरी शताब्दी में यह हुआ था। उसने एक जगह थी जिसको गांव था, एक पेपूजा और चिमियोन, इन गांव में जो फ्रिगिया में थे, उसमें यह क्लेम हुआ करने लगा या यह कहने लगा कि प्रभु यीशु मसीह यहीं पर आएगा। और उसने, मोन्टानस ने एक बहुत बड़ा सा वहां पर एक जगह बनाई जहां सब जगह लोग अपना घर बार बेच करके चले आए और फ्रिगिया में आ गए। इसको यह भी कहा जाता है फ्रिगियन हेरेसी। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, चर्च हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो इसको फ्रिगियन हेरेसी के नाम से जाना जाता है या मोन्टानिज्म के रूप में जाना जाता है कि मोन्टानस ने क्या शिक्षाएं देनी शुरू कर दी थी। उसमें यह एक शिक्षा बहुत ज्यादा भयंकर थी और उसके बाद उसने ढेर से लोगों को वहां पर बसा दिया और इंतजार करने लगा कि इस सन में यीशु मसीह बस आने वाला है, इसी साल में आने वाला है। और जब नहीं हुए तो बहुत से लोग निराश हो गए और अपने विश्वास से पीछे हट गए। क्या प्रभु यीशु मसीह स्वप्न दर्शनों के द्वारा धोखा दे रहा था? बिल्कुल भी नहीं। कई बार हमारा सोचना या हमारा इंटरप्रिटेशन फर्क हो सकता है, लेकिन जो उसने कहा है वो शीघ्र आ रहा है, वो पूरा हो करके रहेगा। पर उसने ये भी कहा है कि वो धीरज धरे हुए है। हमसे भी कहता है कि गृहस्थ जो होता है पृथ्वी के अंतिम फल की आशा करते हुए धीरज धरता है। इसीलिए हम सबको भी धीरज धरने की आवश्यकता है। इसका मतलब प्रभु के आगमन में हर एक जन को धीरज की आवश्यकता जरूर होगी। यह परमेश्वर का वचन हमें याकूब भी बता रहा है और पतरस भी अपने दूसरे पत्री में कह रहा था। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये टॉपिक है, वॉच देयरफॉर, इसलिए जागते रहो। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें नहीं मालूम कब मैं आऊंगा, पर इसलिए जागते रहो। जब यह शब्द आता है इसलिए और जागते रहो, इन दो को अलग अलग लेकर के मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में जब हमें सब कुछ क्लियर नहीं है, बहुत कुछ क्लियर है पर सब कुछ क्लियर नहीं है, तो क्या चीजें हमारे लिए जरूरी हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार हो सकें। और उसके लिए बार बार यह शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वॉच देयरफॉर। मैं पढ़ना चाहूंगा मत्ती उसके 24 अध्याय को, मत्ती 24 अध्याय और उसके 37 पद से पढ़ रहा हूं। लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा था, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालांकि विश्वासी नूह को तो मालूम था होने वाला, पर फिर भी कब होने वाला यह नहीं मालूम था। बहुत से लोगों को तो यही नहीं लग रहा था कि होने वाला भी है, जल प्रलय नाम का कुछ होने वाला भी है। उन्होंने पूरी उस बात को दरकिनार कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। आज भी इस तरीके के लोग पाए जाते हैं। हम विश्वासी वो पाए जाते हैं कि होने वाला है, कब होने वाला हमें नहीं मालूम, किस दिन हमें नहीं मालूम, ये जहाज कब एग्जैक्टली किस दिन खत्म हो जाएगा बनना, और किस दिन प्रभु कहेगा दरवाजा बंद करो अंदर आ जाओ, ये नूह को भी नहीं मालूम था और हमें भी एग्जैक्टली वो दिन नहीं मालूम। हाँ, ये मालूम है कि होने वाला है, हमें ये मालूम है कि एंटी क्राइस्ट किस तरीके से काम करेगा, हमें ये भी मालूम है कि कैसे यीशु मसीह का आगमन होगा, उसके लोग बादलों से मुलाकात करने के लिए उठाए जाएंगे, इस तरह से प्रभु के साथ रहेंगे, जैसा दूसरा थिस्सलुनीके उसके 4 अध्याय में पौलुस 13वें पद से आगे समझाता है। लेकिन फिर भी किसी जगह किसी ने यह नहीं बताया कब होगा, और इसलिए एक ही चीज बताई, क्योंकि यह टाइम नहीं बताया
किसी ने भी टाइम नहीं बोला और यह भी बोला गया कि टाइम किसी को मालूम नहीं है, तो हमें एक ही चीज की सलाह दी गई है और वो सलाह दी गई इसलिए जागते रहो। तो सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। अब इसमें बहुत से लोग चिंता करते हैं। यहां पर हां, 2 तरीके के लोग हमेशा से रहे हैं और आपको फिर कहना चाहता हूं। आदम के भी 2 संतानें थी, एक कैन और हाबिल था। आपको मालूम है, एक ग्रहण किया गया, दूसरा ग्रहण नहीं किया गया। आपको मालूम, इब्राहिम की 2 संतानें हुई, एक शरीर के संतान थे और एक विश्वास की संतान या प्रतिज्ञा की संतान, जिसको गलतियों में समझाया गया कि वो प्रतिज्ञा की संतान था। और हमको मालूम है किस तरीके से शरीर की संतान अर्थात इश्माइल, जो शरीर की इच्छा से अविश्वास के द्वारा पैदा हुआ था, हालांकि इब्राहिम की संतान था, लेकिन फिर भी उसे प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं प्राप्त हुई, जबकि इसहाक को प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त हुई। सो हम देख रहे हैं, इब्राहिम के 2 बेटे हुए, उसमें से एक को परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं प्राप्त हुई और दूसरा अयोग्य गिना गया। इसी इसहाक के 2 बेटे हुए, एक का नाम एसाव था और दूसरे का नाम याकूब था। आपको मालूम है कैसे रोमियो 9वें अध्याय में लिखा है कि याकूब से परमेश्वर ने प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना, और एसाव भी उसी तरीके से अपने पद का, अपने अधिकार का बेचने वाला हुआ और इस तरह से उसने सब कुछ खो दिया। लेकिन याकूब ने जो सब कुछ खोया हुआ था, अपनी गलतियों के बावजूद परमेश्वर की दया से उसने विश्वास करने के द्वारा पा लिया। हम देखते हैं कि 2 चलते चले आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि 2 तरीके के खेत में बीज बोए गए। एक अच्छा बीज बोया गया, जंगली बीज बोया गया। मत्ती 13वें अध्याय में इसका जिक्र मिलता है, अच्छा बीज और जंगली बीज। इसी तरीके से अंत के दिनों में हर तरीके के लोग रहेंगे, अच्छे भी रहेंगे और जंगली भी रहेंगे, बुद्धिमान कुंवारियां भी रहेंगी और बेवकूफ भी रहेंगी। आखिर तक ये चलता रहेगा। 2 तरीके के दास होंगे, वो दास जिनको 2 मिला है उसको 4 कर देंगे, 5 मिला है 10 कर देंगे, और वो दास जिसको 1 मिला है वो दबा देगा। सो है 2 तरीके के। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। ये 2 तिमुथियुस के 2 अध्याय उसके 20वें पद से आगे कहता है। 2 तरीके के बर्तन हैं, आदर और अनादर या निरादर के लिए। सो ये अंत तक इस तरीके के लोग रहेंगे। आपको एक बात बताई गई है, नूह के समय के बारे में पता करो। जहाज देख रहे हैं, नूह का प्रचार सुन रहे हैं, पर यह विश्वास नहीं कर पा रहे कि ऐसा होना संभव है। दूसरे लोग जहाज बना रहे हैं, पर उन्हें यह नहीं मालूम कि कब जल प्रलय आएगा। हम इन दूसरे लोगों में से हैं। हम भी जहाज बनाने वालों में से हैं, विश्वास करने वालों में से हैं, परमेश्वर की आज्ञा मान करके उसकी सेवा करने वालों में से हैं, पर हमें अभी यह नहीं मालूम कि यह चीज कब खत्म होगी और कब हमारी सेवाओं का अंत होगा, कब अपने स्वामी के सामने खड़े होंगे और कब हमारा स्वामी अंतिम विजय के लिए पृथ्वी पर आने वाला है। आगे सुनिए क्या लिखा हुआ, 42वां पद, इसलिए जागते रहो। 2 के बारे में बताया, 2 लोग खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। दोनों काम करते दिखाए गए, चाहे वो स्त्रियां हों और चाहे वो खेत में काम करने वाले लोग हैं, पर एक ले लिया गया, एक छोड़ दिया गया। और मैं आपको आज ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों उसने हमसे सिर्फ इतना कहा है, टाइम नहीं बताया। क्या रीजन था कि उसने टाइम नहीं बताया और क्या पर्पस उससे सॉल्व होता है। बार बार हम देखते हैं कि वो कह रहा है तुम सिर्फ जागते रहो, तुम सिर्फ विश्वास से इंतजार करते रहो। जो शब्द जागने के लिए यूज किया गया है वो है ग्रेगोरियो, यूनानी भाषा का शब्द ग्रेगोरियो, जिसका मतलब होता है बी विजिलेंट, अर्थात जिस तरीके से जागता रहता है एक मकान मालिक, घर का मालिक, कि कहीं ऐसा ना हो कि चोर सेंध लगा दे, वो यहां पर इस्तेमाल किया गया है शब्द बी विजिलेंट। जागृत रहो, कोई तुम्हारा घर ना लूट करके ले जाए, तुम जागृत रहो, कोई तुम्हारा सामान चुरा करके ना ले जाए, तुम जागृत रहो, तुम जागते रहो। दूसरा शब्द का इस्तेमाल जो किया जाता है, इसी शब्द का ग्रेगोरियो का इस्तेमाल जो किया जाता है, वो किया जाता है सतर्क रहने में या आशा के साथ इंतजार करने में। सो बार बार जहां पर लिखा है वॉच देयरफॉर, अतः तुम जागृत रहो, जागते रहो। जागते का मतलब यह नहीं है कि हम सोएंगे नहीं। जागते का तात्पर्य यह है कि जब कोई जागता होता है तो उसे मालूम होता आसपास क्या हो रहा है। यीशु मसीह भी कह रहा है
जहां पर मत्ती 24 अध्याय में जो उसने ये कहा जागते रहो, दो होंगे, एक ले ली जाएंगे, एक छोड़ दिए जाएंगे, एक परमेश्वर के साथ होगा, दूसरा परमेश्वर से अलग कर दिया जाएगा, एक को आशीष मिलेगी और दूसरों के लिए अनंत विनाश होगा, उससे पहले उसने यरूशलेम का विनाश बताया था मत्ती के 24 अध्याय 29 से लेकर 31 पद में, और 32 पद से लेकर के उसके बाद उसने पूरी पृथ्वी पर प्रभु के द्वितीय आगमन से संबंधित बताया था। लेकिन एक काम बाकी, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन अभी भी बाकी है। इसलिए यीशु मसीह ने यह नहीं कहा किस टाइम होगा, किस आवर में होगा, पर उसने कहा जागते रहो। हम मत्ती 25:13 पढ़ते हैं, वहां पे भी यही कह रहा है। क्या कह रहा है मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, मत्ती उसका 25 अध्याय और उसके 13 पद को लिखा, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हम मरकुस 13 अध्याय उसके 37 पद से आगे पढ़ते हैं तो वहां पे भी यही कह रहा है जागते रहो। लूका 12 अध्याय 35 से 40 पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें यही कह रहा है जागते रहो। फिर हम उसके बाद लूका 21 अध्याय 36 पद कह रहे हैं, तब भी वहां पर कह रहा है जागते रहो। और ये सब अंतिम दिनों के वादे में बात करके कह रहा है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। मैं बताऊंगा रीजन क्या है। रोमियो उसका 13वां अध्याय और उसका 11 पद बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ूंगा। हालांकि ये सारे पद जो मैंने निकलवाए वो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन रोमियो उसका 13वां अध्याय उसके 11 पद को आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। अर्थात एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बता रहा था। कहने लगा समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट आ गया। वो कह रहा अब जाग जाओ, जागते रहो। अब 13वें अध्याय में कह रहा है समय बहुत निकट आ गया है, जागते रहो। यीशु मसीह ने कहा था, और अब पौलुस लगभग यीशु मसीह के 30 से कुछ ज्यादा सालों के बाद फिर से कुरिन्थियों की कलीसिया को चिट्ठी लिखते हुए कह रहा है जागते, रोमियो की कलीसिया को चिट्ठी लिखते हुए कह रहा है जागते रहो। हम देखते हैं पहले थिस्सलुनीके 5:6 में वो ये कह रहा है तुम जागते रहो, तुम्हें भविष्य के विषय में सब कुछ नहीं मालूम। पहले पतरस फिर उसके 4 अध्याय में भी यही बता रहा है। प्रकाशित वाक्य 16:15 में भी वो यही बता रहा है कि जागते रहो। मेरा आज एक सवाल है जो आपके बीच में रखना चाहता हूं, वो ये है, क्यों बार बार मुझे सिर्फ जागने की हिदायत दी गई है, सावधान रहने की हिदायत दी गई है? क्यों मुझे सतर्क रहने की हिदायत दी गई है? किन चीजों से सावधान रहूं? मैं किन चीजों को अपने आसपास होते देखूं तो क्या करूं? आखिर मेरी जिम्मेदारी क्या है? मैं क्या करूं? जैसे फ्रिगिया के लोगों ने किया था या आसपास के लोगों ने किया था, टर्की के लोगों ने किया था, जब मॉन्टनस ने 2nd सेंचुरी में कहा कि प्रभु फ्रिगिया में आने वाले हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां चले गए थे। जैसे कोरिया में भी कुछ साल पहले किसी ने यह कहना शुरू कर दिया प्रभु यीशु मसीह 1984 में आ रहे हैं, तो लोगों ने अपनी जमीनें बेच करके चर्च में आकर के बस गए थे और चर्च में ही वो रहने लगे थे। बहुत से लोग सब कुछ छोड़ करके यरूशलेम में उन्होंने अपना घर बना लिया है और इसी उस पे, क्योंकि कुछ साल पहले किसी ने कहा था कि प्रभु वहां पर अपना पांव रखने वाले हैं। क्यों प्रभु ने हमें समय नहीं बताया और क्यों जरूरी है कि हम समय को नहीं जाने या समय के पीछे ना चलें? क्यों उसने कहा सतर्क रहो, जागते रहो, आशा के साथ इंतजार करते रहो? इस पे जोर क्यों दिया है? पहला कारण बताना मांगता हूं। उसने कहा जागते रहो, सतर्क रहो, आशा के साथ इंतजार करो, क्योंकि हमें सब कुछ, प्रभु के आगमन का सब कुछ डिटेल में नहीं मालूम। बहुत से लोगों को बहुत कुछ मालूम है पर डिटेल में किसी को नहीं मालूम। हर एक आदमी इस तरीके से डिटेल में बताने की कोशिश करता है, ऐसा लगता है इसको सब कुछ मालूम है। जबकि हम पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय और उसके 12वें पद को आपके बीच में रखना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसके 11वें 12वें पद को पढ़ रहा है। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। किन विषय में बात कर रहा है? किस विषय में बात कर रहा है? कह रहा अभी हमें, जो वर्ड अभी है इसका मतलब हमारे इस अंतराल में, इस जीवन काल में हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। फिर आगे क्या कह रहा है? परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। अभी मुझे दर्पण में धुंधला सा दिखाई दे रहा है, लेकिन उस समय, किस समय की बात कर रहा था?
ये बात कर रहा था, 8वें पद से पढ़ रहा हूं। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। हमारा ज्ञान अधूरा, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। इसका मतलब हमारी समझ अधूरी है, अभी हमें बहुत कुछ डिटेल में नहीं मालूम है। और क्योंकि हमें डिटेल में नहीं मालूम है, इसलिए हमें जागते रहने की आवश्यकता जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमें बार बार कह रहा है, तुम उस दिन को नहीं जानते। जब हम मत्ती 25 अध्याय उसके 15 पद को पढ़ते हैं तो वो कह रहा है तुम उस दिन को नहीं जानते। ये तो चलिए समझ में आता, हम उस दिन को नहीं जानते, लेकिन आपको मालूम किसी ने यह कहना शुरू कर दिया, हम उस दिन को नहीं जानते, उस घड़ी को नहीं जानते, लेकिन हम उस महीने को जान सकते हैं, उस साल को जान सकते हैं। किसी ने बड़ी किताब भी लिखी इस बात पर, और बेस्ट सेलिंग बुक हो गई वो काफी समय तक। और यह कहा जा रहा था कि यह लगभग 2000 किसी सन की बात थी, उसमें प्रभु यीशु मसीह जाएंगे। क्योंकि हां, बाइबल कहती है हम किसी दिन या घड़ी को नहीं जानते, लेकिन महीने और साल को जान सकते हैं ना। ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होगा, ये गलत अनुवाद होगा। जब वो कह रहा हम उस दिन को और घड़ी को नहीं जानते, तो उसके कहने का तात्पर्य है उस समय को कोई नहीं जानता जो परमेश्वर ने अपने हृदय में मुकर्रर कर रखा, ठहरा रखा, अपने दिल दिमाग में उसने बना रखा है। मत्ती 25वां अध्याय उसके 13वें पद में लिखा, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। इसका मतलब जागने के पीछे कारण बता रहा है। तुम्हें जागृत इसलिए रहना चाहिए क्योंकि तुम्हें घड़ी नहीं मालूम और दिन नहीं मालूम। इसका मतलब जो लोग जागते नहीं हैं, वो लोग उस घड़ी और उस दिन में नुकसान उठाएंगे। लूका 12:40 में तो कुछ यहां तक लिखा है, जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसका मतलब संसार के लोग सोच भी नहीं रहे होंगे। इसका मतलब हमारी सोच में भी वो टाइमिंग नहीं बैठ पाएगी। तो हम बचेंगे कैसे आखिर? इसी जागते रहने की वजह से बचेंगे, सतर्क रहने की वजह से बचेंगे। क्या होगा उससे पहले अब दूसरा जो पॉइंट आऊंगा उस पर मुख्य बात लेकर के चलूंगा, पर पहली चीज ये बताना मांगता हूं क्यों हमें जागते रहने की जरूरत है। क्योंकि हमें डिटेल में सब कुछ नहीं मालूम। वी डू नॉट नो एवरीथिंग इन डिटेल। एक पद और पढ़ाना चाहता हूं, सुनिएगा। रोमियो उसका 8:18 कह रहा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं। महिमा जो प्रकट होने वाली है, इसका मतलब अभी पूरी रीति से इसको मालूम नहीं है कि वो कैसी प्रगाढ़ महिमा, कैसी अद्भुत महिमा होगी। यह बात सिर्फ पौलुस नहीं कह रहा है। अब मैं आपको यूहन्ना के पत्री से भी दिखाना मांगता हूं कि पहले यूहन्ना में उसने क्या बोला। यह समझना बहुत जरूरी है कि हमें सब कुछ डिटेल में नहीं मालूम। और अगर कोई भी व्यक्ति आपको डिटेल में सब कुछ बताने की कोशिश करने लगे, विशेष तौर पर वो चीजें जो प्रकट रूप में लिखी नहीं गई हैं, तो संभव है कि आप और हम भरमाए जाएं। इसीलिए वो कह रहा है जागते रहो, सतर्क रहो, कॉशियस रहो, सावधान रहो। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय पहले दूसरे पद को पढ़ रहा हूं। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। सुनिएगा, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। जो कोई उस पर ये आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा कि वो पवित्र है। वो कह रहा अभी तक ये नहीं मालूम कि हम क्या कुछ होंगे, ये प्रकट नहीं हुआ है। इतना दर्शन के बाद तुम्हें यह प्रकट नहीं हुआ कि अभी क्या कुछ होंगे? जी, अभी हमें पूरी महिमा जो हम पर प्रकट होगी वो नहीं मालूम। हमें यह मालूम है कि मृतकों का पुनरुत्थान होगा, हमें मालूम है कि हम परमेश्वर के साथ होंगे, हमें मालूम है बहुत सी चीजें, लेकिन फिर भी अभी बहुत सी चीजें नहीं मालूम है। और विशेष तौर पे उसमें टाइमिंग के बारे में हमें नहीं मालूम है कब यह होगा। हम उस घड़ी को जानना क्यों चाहते हैं? आदमी जानना चाहता है कब प्रभु आओगे, ताकि उतनी जल्दी व्याकुलता का अंत हो जाए। पर मैं आपसे कहना मांगता हूं, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग ये जान करके कि वो आज भी हमारे संग है और वो शीघ्र आने वाला है, इस विश्वास से आज भी आशा के साथ भर के काम करते हैं। और उस समय जब वो आ जाएगा तो आनंद के साथ उसके पास बादलों में उठा लिए जाएंगे।
यहां पर ऐसा लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने वहां ले जाऊंगा, कि मैं जहां हूं वहां तुम भी रहो। यू हैव टू ट्रस्ट गॉड कि वो आपको छोड़ नहीं सकता, वो आपको त्याग नहीं सकता। वो ऐसा नहीं कि आपको चूक जाने देगा। बाइबल में यूहन्ना 6 अध्याय में कुछ खास चीजें लिखी हैं जो हमारे उसी उद्धार से संबंधित 6:37 में ऐसा लिखा है, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। यूहन्ना 10 में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरे हाथ में हैं, उन्हें कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। मेरी भेड़ें पिता के पास हैं, पिता ने मुझे दिया और कोई पिता के हाथ से उन्हें छीन नहीं सकता। आपको यह विश्वास करना चाहिए कि जैसा फिलिपियों 1:6 में लिखा है, वो जिसने तुम्हें भला काम शुरू किया मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी करेगा। असमंजस में रहना कि कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा परमेश्वर, असमंजस में नहीं रहना चाहिए। इसीलिए कोई भी टाइम आ जाए, प्रभु इस समय आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो तैयार है उसे क्या प्रॉब्लम होगी? आप बताइए, मम्मी कह करके गई हैं कि बेटा होमवर्क तैयार करके रखना, जब मैं आऊंगी तो चॉकलेट मिलेगी। और अगर मैं आई और तुमने होमवर्क नहीं किया हुआ होगा तो फिर तुम्हें स्पैंक किया जाएगा, तुम्हें ताड़ना मिलेगी। अब बच्चा जो डर रहा है वो इसी वजह से डर रहा है क्योंकि कुछ उसको डर की संभावनाएं हैं, अविश्वास किसी तरीके से या पाप उसके ऊपर राज्य कर रहा है। किसी एक लड़की ने मुझसे कहा, मुझे डर लगता है जब मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ती हूं। मैंने कहा, प्रभु के आगमन का संदेश पढ़ करके कौन डरता है? डरता वो है जिससे अपने भविष्य के लिए अविश्वास है। और विश्वास करने वालों को अपने भविष्य के लिए क्या विश्वास? वो परमेश्वर जो यहां मेरे साथ है, जीवन के अंत तक मेरे साथ साथ बना रहेगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। पृथ्वी पर वो तो सर्वदा वास नहीं करूंगा ना, मैं सर्वदा परमेश्वर के धाम में वास करूंगा। इसका मतलब क्या है? भजन का लिखने वाला अपने आप को भेड़ के रूप में देख करके कह रहा है, इस पृथ्वी पर परमेश्वर की करुणा मिलेगी और पृथ्वी के पार परमेश्वर की करुणा मिलेगी। मैं जब तक जीवित हूं परमेश्वर के साथ हूं, जब मर भी जाऊंगा तो भी परमेश्वर के साथ हूं। और यीशु मसीह आ जाए मेरे जीते जी तो हालेलुया। ये आशा का संदेश है, इसमें घबराहट क्या? इसलिए प्रभु कह रहा है, बेटा मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात की चिंता करते रहो कि कब होगा कब होगा कब होगा, क्योंकि कुछ लोग इसी चिंता में थे। पढ़ना चाहता हूं आपके सामने प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय और उसके 6 पद से। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, उनको चिन्ह दिखाई दिया है, सब अपने आप को दर्शाया है, 40 दिन तक दिखाई दिया है। आज वो समय आ गया, प्रभु यीशु मसीह जाने वाला है। 6 पद में ऐसा लिखा, आते हैं उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु क्या तू इसी समय इस्राएल को राज फेर देगा? क्या इसी समय इस्राएल को राज फेर देगा? यहां भी परमेश्वर का राज इस्राएल पर पूरी रीति से कब आ जाएगा उसका समय पूछा जा रहा है। क्या तू इसी समय? क्यों? जीवित यीशु को देख रहे हैं, अब मरने का नहीं, अब उसको किसी तरीके से दुख नहीं दिया जा सकता, अब वो सामर्थी है, अब दीवारें उसको रोक नहीं पा रही हैं, शरीर की कोई चीज उसको रोक नहीं पा रही है। अब वो स्वर्ग और पृथ्वी इसी तरीके से है, उसे कोई चीज रोक नहीं पा रही है, उसको शरीर की कमजोरियां किसी तरीके से सता नहीं रही हैं। वो जीवित सामर्थी प्रभु है, मनुष्यों से कहीं परे दिखाई दे रहा है। वैसे भी था, अब तो और महिमा से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इतने में उन्होंने कहा, हे स्वामी जब तू मसीहा है ही और अब इतनी सामर्थ के साथ आया है, तो क्या तू इसी समय इस्राएल को राज फेर देगा? तो सुनिएगा जवाब क्या मिला। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा तुम्हारा काम नहीं। ये क्यों बोला? या कौन सा यहूदी ये सुन करके अपने आप में बड़ी हिम्मत हासिल करेगा क्या कि वो हमसे कह रहा है परमेश्वर ने यह समय अपने अधिकार में रखा? और यीशु मसीह उनको सांत्वना देते हुए, शांति देते हुए, जब उनके मन में एक कौतूहल उठ रहा है, यह सवाल उठ रहा है कि राज्य कब आएगा इस्राएल का, अर्थात इस्राएल रोम की गुलामी से कब छूटेगा। ये सारे लोग इंतजार कर रहे हैं और हम भी इंतजार कर रहे हैं। प्रभु यीशु के चेले भी इसी बात का इंतजार कर रहे थे। और यीशु मसीह कह रहा था, नहीं बच्चों, तुम लोग समय को नहीं समझ पा रहे हो कि मैं सब कुछ अपने समय पर करता हूं।
और इसलिए सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। उसने उनसे कहा, उन समयों कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे या पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। क्या कहना मांग रहे हो? कहना यह मांग रहा है प्रभु यीशु मसीह कि परमेश्वर इस बात में इंटरेस्टेड है कि जब तक राज्य ना आ जाए, जब तक तुम इस पृथ्वी पर जीवित रहो, उस समय तक उस राज्य के स्थापना में परमेश्वर के साथ मिलकर के काम करो, बजाय इसके कि सिर्फ ये सोचते रहो, पूछते रहो, पता करते रहो कब आएगा कब आएगा कब आएगा और छोड़ छाड़ करके उसमें चले जाएं। बिल्कुल नहीं। ये पौलुस, ये पतरस, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला, उनके दिनों में आने वाला है, इस पे विश्वास करते थे। उसी समय पौलुस तंबू भी बनाता था। ये तंबू क्यों बना रहे हो? ताकि मैं सेवा के काम को कर सकूं। अरे वेस्ट कर रहे हो, तंबू बनाने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं, थिस्सलुनीकियों की पत्री में, दूसरी थिस्सलुनीकियों उसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह की आत्मा ने पौलुस के द्वारा प्रकट किया यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से संबंधित कई बातों को, क्योंकि कलीसिया को यह लगने लगा था बस आ गया, बस आ गया, और उस वजह से वो घबरा से गए थे। सुनिए क्या लिखा है दूसरा अध्याय पहले पद में। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से यह समझ के कि प्रभु का दिन आ पहुंचा, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। पौलुस कह रहा मैं विनती कर रहा हूं तुमसे। ये घबराहट, ये चिंता, ये पर्पस नहीं है रेवलेशन देने का। मेरा ये कहने का कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, ये पर्पस नहीं है। अगर ये पर्पस है, इसका मतलब है कि तुमने मेरे उद्देश्य को, मेरी सामर्थ को ठीक से समझा नहीं है। मैं तो तुम्हें बता रहा हूं मैं शीघ्र आने वाला हूं ताकि तुम्हारे अंदर शांति पैदा हो जाए। मैं बता रहा हूं मैं शीघ्र आने वाला हूं ताकि तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा हो जाए। मैं तो यह बता रहा हूं शीघ्र आने वाला हूं ताकि तुम मेरे भरोसे पर जल्दी जल्दी से अपने उस काम को पूरा करो जो मैंने तुम्हें दे रखा है। यहां पर कह रहा तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ कि जैसे प्रभु का दिन आ पहुंचा। इसका मतलब यह है कि अगर हमें रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी टाइमिंग की, तो हमारा मन अस्थिर हो सकता है, घबरा सकते हैं। पौलुस इसलिए विनती कर रहा है कि ऐसा मत करो। फिर उसके बाद बताने लगा क्या क्या होना जरूरी है। उससे पहले धर्म का त्याग होगा, पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट होगा। फिर उसने दूसरे अध्याय में काफी 12वें पद तक यही समझाने की कोशिश करी कि अंत के दिनों में किस किस तरीके से एंटी क्राइस्ट का काम होगा। अब सुनिएगा उसके बाद जो उसने कहा 13वें पद में, वो पढ़ रहा हूं। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो। फिर से कहने लगा उस महिमा को प्राप्त करोगे, तुम स्थिर रहो, तुम चिंता ना करने लगो आ गया क्या, कितनी देर बाकी, कब आएगा। ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है होली स्पिरिट से भरो और सेवा करो, होली स्पिरिट से भरो और सेवा करो। मैं एक सवाल पूछना मांगता हूं। मत्ती 25 में जो 2 का जिक्र किया गया, 2 स्त्रियां होंगी, 2 आदमी खेत में होंगे। क्यों स्त्रियों को चक्की पीसते दिखाया गया और क्यों आदमियों को खेत में दिखाया गया? क्यों ऐसा नहीं किया गया कि वो अपने घर में है? क्यों इन दोनों को, फिर से पढ़ रहा हूं उसी चीज को, 24वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है उसके 40 पद से, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों काम करने वाले लोगों की दशा बता रहा है और परमेश्वर का वचन हमसे ये चाहता है कि हम इस बात को समझें। He is not interested in telling you when, but he is interested in telling you what to do until that happens. जब तक वो आ ना जाए, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? तुम्हारे पास ये जिम्मेदारी नहीं कि तुम सवाल पूछते रहो कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा। नहीं, आप बताइए, एक बच्चा अपने उसको काम को करता रहे, देखता रहे, ये डर करके कैसे हो पाएगा? किस तरीके से मैं काम कर पाऊंगा?
नहीं, परमेश्वर ये नहीं चाहता था। वो तो ये बताना मांग रहा था, जब मैं आऊंगा तुम्हारा उद्धार होगा, जब मैं आऊंगा तुम्हारे शरीर की दीनहीन दशा बदल दूंगा, जब मैं आऊंगा तो ये दुख आहो नाला खत्म हो जाएगा, जब मैं आऊंगा तो तुम्हें उस राज्य में लेकर के चलूंगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। वो ये बताने के लिए बार बार कह रहा था, मैं शीघ्र आने वाला हूं। क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? यीशु मसीह ने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है। काम करने वाले लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिएगा, यदि आप व्यस्त पाए गए परमेश्वर के काम में, परमेश्वर की सेवा में, तो आप नाश नहीं होंगे। यहां पर पौलुस थिस्सलुनीकियों को बताने लगा, स्थिर रहो, तुम्हारा मन घबराने न जाए, अचानक अस्थिर न हो जाए। 3 अध्याय शुरू हो रहा है 2 थिस्सलुनीकियों का। प्रार्थना करने के लिए बता रहा है कि प्रभु तुम्हें दृढ़ता से स्थिर रखेगा, सुरक्षित रखेगा, इसके लिए बता रहा है। वह 6 पद से कहने लगा, सुनिएगा, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम ऐसे भाई से लग रहो जो अनुचित चाल चलता हो और शिक्षा हमसे पाई है उसके अनुसार ना करता हो। क्या मतलब? अनुचित चाल कौन सी है? लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि किस रीति से हमारी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी ये तुम्हें आज्ञा देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। अब आप सोच के देखिए, जिस चर्च को यह बताया जा रहा है कि प्रभु शीघ्र आने वाला है, पर तुम घबराओ नहीं, अस्थिर ना हो जाओ, उस चर्च में यह बताया जा रहा है, काम करो, खाना खाओ। इसका मतलब क्या है? प्रभु ये नहीं चाहता कि तुम समय को पता कर लो और समय को पता करके तुम बस घबराते रहो, या समय को पता कर लो तो अपने दिन आराम से बिताओ और जैसे ही वो समय निकट आ जाए तुम तैयार हो जाओ। मनुष्य की प्रवृत्ति इसी तरीके की है, वो लास्ट मोमेंट पे अपनी तैयारी करेगा, लास्ट मोमेंट पे आ जाएगा। आपको मालूम है 10 कुंवारियों के साथ भी यही हुआ। आपको लेकिन नहीं हम ऐसे नहीं है, नहीं 10 कुंवारियों ने भी किया था, तमाम तैयारी करके रखी थी, लेकिन फिर रात में उठ करके वो सो गई थी, उनको उठ करके फिर से सब कुछ तैयार करना पड़ा, ट्रिम करना पड़ा, और कुछ के तेल ही वो ये नहीं था, कुछ की बत्तियां बुझने लगी थी और बाकी लोगों की जल रही थी, लेकिन उन्होंने फिर से अपने आप को तैयार किया, क्योंकि सबको नींद आ सकती है। परमेश्वर कह रहा, मनुष्य की प्रवृत्ति को मैं जानता हूं और मैं ये चाहता हूं कि तुम तैयार रहो। क्या मतलब है तैयार रहने का? जागते रहने का मतलब है सतर्क रहना। क्या मतलब है तैयार रहने का? मैं आज आपको उसके बारे में जल्दी से बताना चाहता हूं। एक दूसरा पॉइंट अब आपके सामने रख रहा हूं। पहला जो हमने रखा कि क्यों परमेश्वर जागते रहने पर, सतर्क रहने पर और आशा के साथ इंतजार करने पर जोर दे रहा है, क्योंकि हमें समय नहीं मालूम। हम हर समय तैयार रहें, हर समय सतर्क रहें, हर समय अपनी आत्मा के प्रति चौकस रहें। चोर के समान शैतान हमारे अंदर से विश्वास को, धार्मिकता को चुरा ले जाना मांगता है, लेकिन हम सतर्क रहें। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, ऐसी मत्ती के 25वें अध्याय में। अंत के दिनों में विश्वासियों में भटकने या अधर्मी होने की संभावना बढ़ जाएगी। अधर्म बढ़ेगा, भटकना बढ़ेगा। मत्ती में बहुत साफ तरीके से इसके बारे में लिखा है, मत्ती 24 अध्याय और उसके 9 पद से पढ़ रहा हूं। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, मेरे नाम के कारण सब जातियों को लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, अंत के दिनों की बात करते हुए उसने बार बार कहा झूठे भविष्यवक्ता बहुत खड़े होंगे। इसीलिए वो कह रहा है जागते रहना। क्यों? क्योंकि झूठे भविष्यद्वक्ता जो हैं वो तुम्हें सुला देंगे। किस बात के प्रति? सुलाने का क्या मतलब है? यू विल नॉट बी कॉशियस, यू विल नॉट बी रेडी, यू विल नॉट बी सर्विंग गॉड। तुम्हें झूठे भविष्यद्वक्ता तुम्हें किस तरीके से बताएं, सब ठीक है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे चिंता ना करो, अरे ज्यादा घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, वो बस तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें नाश नहीं होने देगा, तुम जो करते रहो। नहीं, ये झूठे भविष्यद्वक्ता आपको सुला देंगे। झूठे भविष्यद्वक्ता आपको जगाएंगे नहीं, आपकी आत्मा को जगाएंगे नहीं, आपको परमेश्वर की सेवा के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। झूठे भविष्यद्वक्ता आपको रिलैक्स कर देंगे परमेश्वर के प्रति, आपको रिलैक्स कर देंगे उसकी सेवा के प्रति, आपको एकदम वो कर देंगे नहीं सब उसका ग्रेस है, उसके बगैर हम उद्धार नहीं पा सकते। पर कई बार वो ऐसा ग्रेस बता देंगे जैसे तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। जबकि पौलुस पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय 10वें पद में कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है और जो मैं कुछ हूं उसी वजह से हूं,
तो भी मैंने उन सब से पढ़ के परिश्रम भी किया, तो अभी ये परिश्रम से नहीं, उस अनुग्रह से जो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ। सो अनुग्रह और हम मेहनत दोनों को साथ चलते देख रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि प्रभु शीघ्र आ रहा है और फ्रिगियन हेरेसी की तरह या मोन्टानस की तरह जो दूसरी शताब्दी में हुआ था, सबको छोड़कर एक जगह पे चले जाओ, एक जगह पे चले जाओ। मैं आपसे कह रहा हूं नहीं, आप अपने काम पर हैं, काम पर जाइए, सेवा करिए काम पर। आप स्कूल में काम करते हैं, स्कूल जाइए और सेवा करिए स्कूल में। आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, हॉस्पिटल जाइए, सेवा करिए उस हॉस्पिटल में। सेवा करते पाए जाएं, चक्की पे काम करते हुए पाए जाएं, इसका मतलब अन्न की तैयारी, लोगों के भोजन की तैयारी करते हुए पाए जाएं। खेत में, इसका मतलब अन्न अनाज को उपजाने के लिए पाए जाएं, इसको मेहनत करते हुए पाए जाएं, सेवा करते हुए पाए जाएं। इसकी बात वो कर रहा है, जागते रहो। अंतिम दिनों में विश्वास से भटकने और अधर्मी होने की संभावना बढ़ जाएगी, जैसा मैंने अभी अभी आपके सामने पढ़ा। यही नहीं, लूका उसके 21वें अध्याय उसके 34 पद को पढ़ेंगे तो और क्लियरली बता रहा है, 21 अध्याय उसके 34 पद से। उससे पहले उसने बताया है अंजीर के पेड़ का दृष्टांत कि देखो ग्रीष्मकाल निकट आ गया, ये हम जान लेते हैं जब कोपलें निकलती दिखाई देती हैं। मनुष्य के पुत्र का आगमन उसने 25 पद से बताया कि कैसे होगा। मनुष्य के पुत्र को हम सामर्थ्य के साथ, महिमा के बादल के साथ आते हुए देखेंगे। इसी बात को बताने के बाद तुरंत वो 34 पद में कहने लगा, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और उस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। इसका मतलब सावधान रखना। जगाने का क्या मतलब है? जगाना मतलब है तुम्हारे मन में खुमारी ना आ जाए, तुम्हारा मन सुस्त ना हो जाए जीवन की चिंताओं से। दो चीजें बताई जा रही हैं, एक ड्रंकनेस बताया जा रहा है कि एकदम अपने सुध में नहीं है, अपने उसमें चल रहे हैं। कोई कुछ कहना मांग रहा है, समझाना मांग रहा है, उसको नहीं, अपनी जिंदगी की चीज में सुध में, बेसुधी में चले जा रहे हैं। जैसे उड़ाऊ बेटे के साथ था, जब वो अपने होश में आया तब वो बाप के पास लौटा। संसार में बेहोशी की अवस्था में चल रहे हैं, सुख विलास की दासत्व में पड़े हुए हैं, इधर ये खाना उधर वो पीना, बस इसी को अपनी जिंदगी समझ रहे हैं। इन लोगों से कह रहा, तुम खुमारी में आ गए हो, मतवालेपन में आ गए हो। जो मैंने कहा जागते रहो, उसका यही मतलब है। मैंने टाइम बता दिया होता तो कि मैं 23 जनवरी 2025 को आऊंगा, तो तुम 20 जनवरी 2025 तक अपनी खुमारी में रहते और 5 दिन में खुमारी से निकल करके कहते, प्रभु हम पर भी दया कर दो। आदमी जब उसे मालूम नहीं होता कब होगा तो कई बार वो खुमारी में चला जाता है। जब विलंब होता है तो खुमारी में चला जाता है। और यहां भी खुमारी का दूसरा मतलब होता है किसी खुमार में खोए, किसी नशे में है या एक ड्रंकनेस की अवस्था में है। और दूसरा जो कह रहा है, तुम्हारे मन सुस्त ना हो जाए। इसका मतलब अंत के दिनों में तुम्हारे जीवन की चिंताएं इस तरीके से बढ़ जाएंगी कि मन सुस्त हो जाएगा। सुस्त किसके लिए? परमेश्वर के प्रति मन सुस्त हो जाएगा। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं, एक ही चीज चाहता हूं। तुम्हें टाइम नहीं बताया, बस ये कह रहा हूं, जागते रहना। मैं किसी भी समय आ सकता हूं, मैं तुमसे कहता हूं जागते रहना, समय नहीं बताया है। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय उसके पहले पद से और 9वें पद तक कुछ यूं लिखा है, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी हो जाएंगे। अंत के दिनों में पाप बढ़ जाएगा। जितनी लिस्ट वहां पर है गलतियों की जो अंत के दिनों में मनुष्य करेगा, वो अद्भुत लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है। मैं जल्दी से आपके बीच में उसको पढ़ना चाहता हूं। 2 तिमोथी और उसका 3 अध्याय और उसके पहले पद से, पर यह स्मरण रखिए अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। कह रहा अंत के दिनों में। क्यों अंत के दिनों में? क्योंकि अंत के दिनों में खुमारी बढ़ेगी। इसलिए कह रहा मैं तुम्हें टाइम नहीं बता रहा हूं, एक ही बात कह रहा हूं, जागते रहना। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारी परख भी हो रही है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या सिर्फ नरक से बच करके स्वर्ग जाना मांगते हो। और डू यू रियली लव मी? प्रभु कह रहा बेटा मैं जानता हूं वो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो समय जानने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे। मैं समय नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम की भी परीक्षा कर रहा हूं। तुम्हारा प्रेम और विश्वास परखा जाएगा
कि डू यू रियली लव मी, डू यू रियली ट्रस्ट मी, क्या मुझ पे भरोसा करते हो? अगर तुम्हें सब मालूम हो तो कहां भरोसा रह जाएगा? ज्ञान होने से, सब कुछ मालूम होने से भरोसे की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अगर बाइबल में लिखा है हम रूप को देख करके नहीं पर विश्वास से चलते, इसका मतलब हम देख करके नहीं, वी डू नॉट वॉक बाय साइट बट वी वॉक बाय फेथ। इसका तात्पर्य ही यह है कि जब दिखाई नहीं देता तभी विश्वास की आवश्यकता होती है। हमें बहुत कुछ दर्पण में धुंधला दिखाई दे रहा है, इसीलिए विश्वास से जीने की आवश्यकता है। मेरा प्रभु आज भी आ सकता है। लोग आपको बेवकूफ कहेंगे, हो सकता है प्रभु 100 साल तक भी ना आए। लोग कहेंगे हाँ, कोरोना के काल में कह रहे थे वो प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। लेकिन आपको मालूम है, कम से कम आप कोरोना के काल में सतर्कता तो बढ़ा करके अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास में तो और बढ़ गए। इसलिए यहां पे लिखा कठिन समय आएंगे, क्योंकि ये सब बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, एक चीज और सुनिएगा, 5वें पद में लिखा है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। फिर वो बताने लगा ये लीडर्स में से होंगे, ये अगुवों में से होंगे। क्यों? लिखा है इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस जाते हैं, उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। सदा सीखती तो रहती पर सत्य की पहचान तक कभी भी नहीं पहुंच पाती। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ये भी सत्य का विरोध करते हैं। सीखते रहते हैं फिर भी सत्य का विरोध करते हैं। फिर आगे क्या लिखा है, ये वे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वो विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, अर्थात निष्फल हैं। 9वें पद में लिखा पर वो इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसी उनकी अज्ञानता सब मनुष्य पर प्रकट हो गई है वैसे इनकी भी हो जाएगी। पुराने समय में भी इस तरीके के लोग थे और आज के समय में, नूह के समय में भी इस तरीके के लोग थे और आज के समय में भी है। लूत के समय में भी इस तरीके के थे, उसके अपने दामाद ऐसे थे, आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें सब बताया जाएगा लेकिन खुमारी में होंगे। क्यों? क्योंकि जब संसारिकता बढ़ती है अधर्म बढ़ता है, जब अधर्म बढ़ता है तो प्रेम अपने आप ठंडा होता है। अगर आप संसार से प्रेम करने लगे तो आप, माफ करिएगा, परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि याकूब 4 में लिखा है हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है। इसका मतलब संसार और परमेश्वर दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। पवित्र आत्मा के लिए लिखा है संसार परमेश्वर की आत्मा को पा नहीं सकता। जो शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आप संसारी होकर के, सांसारिक होकर के कभी परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। आप दो के साथ वादा नहीं कर सकते। अगर आप धन को ही प्यार कर रहे हैं, सुख विलास को ही प्यार कर रहे हैं, आप अपने अधर्म को ही प्यार कर रहे हैं, तो परमेश्वर को नहीं कर सकते। जैसे जैसे ये दिन बढ़ेंगे, देरी होगी, वैसे वैसे लोगों का अधर्म भी प्रकट होगा। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, दिखावा थोड़े दिनों तक चलता है पर लंबे समय तक दिखावा नहीं चल सकता। थोड़े समय तक चल सकता है दिखावा, लंबे समय तक नहीं चल सकता। अगर आप किसी को परखना चाहते हैं कितना सच्चा है, तो 2 दिन में मत देखिए उसको, 2 महीने में भी मत देखिए, शायद 2 साल या 12 साल बाद आपको समझ में आएगा, ओ ये था, इसके अंदर ये चल रहा था। क्योंकि कुछ दिन का ड्रामा कोई भी कर सकता है, लेकिन लंबे समय का ड्रामा नहीं चल सकता है। असलियत किसी ना किसी तरह से आ जाएगी। इसीलिए प्रभु कह रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम इंतजार करो, मैं चाहता हूं कि तुम धीरज धरो, ताकि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास दिखाई दे, तुम्हारा प्रेम प्रकट हो जाए। जब दुनिया का ठंडा हो रहा है तो तुम्हारा प्रेम उस समय प्रज्वलित हो, बढ़ता चला जाए। हम लूका 21 उसके 34 में देखते हैं, मन में खुमार और मतवालापन होगा संसारिक वस्तुओं के प्रति और उसकी लोभ में खोए हुए होंगे। दूसरी बात, जीवन की चिंताएं बढ़ जाएंगी, मन सुस्त हो जाएगा धर्म के कामों के प्रति, पाप बढ़ जाएगा। और ऐसा भी लिखा है कि बहुत से लोग कहने लगेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां रही। दूसरा पतरस 3:3-4 में और 3:9 में लिखा है, वो इसलिए धीरज धरता है ताकि बहुतों का उद्धार हो। सुनिएगा, एक तरफ उसके धीरज की वजह से बहुत से लोग कह रहे हैं कहां गई प्रतिज्ञा, दूसरी तरफ उसके धीरज की वजह से बहुतों का उद्धार हो रहा है। सो परमेश्वर कह रहा, मैं अपने काम को कर रहा हूं और मैं तुमसे कहता हूं तुम सिर्फ जागते रहो। अब जल्दी से बताऊंगा इस जागने का उद्देश्य क्या है या मतलब क्या है। जहां उसने कहा पर तुम जागते रहो, वहां उसने 4 कहानियां बताई हैं। मत्ती 25 में आते हैं हम लोग, या 24 से ही।
45 पद से, अतः वो विश्वास योग्य बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि उन्हें भोजन दे समय पर। धन्य वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते हुए पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, उसे सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। अगर वो दुष्ट दास सोचने लगे कि स्वामी के आने में देर है और वो दासों को मारने पीटने लगे और उसका हक मारने लगे, तो उसका न्याय करने के लिए स्वामी आ गए। ये पहली कहानी थी। एक स्वामी ठहराया गया है लोगों को, दासों को कुछ समय पर भोजन वस्तु दे। दूसरी कहानी 25 अध्याय उसके 1 से लेकर के 13 तक में है। वो कौन सी है? 10 कुंवारियों की कहानी। फिर उसके बाद तीसरी कहानी 14 पद से लेकर के इसी मत्ती 25 के 30वें पद तक है। ये कौन सी कहानी है? एक स्वामी ने जाते हुए एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 तोड़े तोड़ा दिया उनकी सामर्थ्य के अनुसार। उन्होंने कहा तुम व्यवसाय करना, लौट के आऊंगा तो हिसाब लूंगा। और आपको मालूम है, एक ने 5 से 10 कर लिया था, 2 वाले ने 4 कर लिया था, एक ने छुपा दिया था, उसको बाद में दंड भी मिला था। चौथी कहानी 31 पद से लेकर के 46 पद तक है। चरवाहा के समान भेड़ों को अलग और बकरियों को अलग करेगा। भेड़ें वो होंगी जिन्होंने गरीबों को खाना खिलाया, चिंता करी, सुधि ली है, जो तुमने उनके साथ किया मेरे साथ किया। बकरी वो होंगी जिन्होंने ये काम नहीं किया। ये 4 कहानी क्यों दी यीशु मसीह ने? ये वही बात बता रहा है। इन चारों कहानियों में 2 तरीके के लोग हैं। इन चारों कहानियों में 2 तरीके के लोग हैं। कौन से लोग हैं? ये 2 तरीके के लोग हैं कि तुम कौन से स्वामी हो। वो स्वामी है जो समय पर अपने नीचे वालों की चिंता करता है, उनको भोजन वस्तु देता है, उनकी सुधि लेता है, उनकी सेवा करता है, या उनके ऊपर अपना अधिकार जता करके नुकसान करता है। तुम कौन से वाले हो? तुम कौन से वाले हो? सुनिएगा 48 पद में लिखा, पद यदि वह दुष्ट दास सोच लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, अपने दास साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास को स्वामी ऐसे दिन आएगा जब उसकी बाट ना जोता हो, ऐसी घड़ी जिसे ना जानता हो, तब उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। यहां भी 2 तरीके के सेवकों की बात कर रहा है। वो जिनको जिम्मेदारी दी गई दूसरों की चिंता करना, अपने से नीचे वालों की चिंता करना, और वो पियक्कड़ हो गए, खाऊ हो गए और उनको मारने पीटने लगे, अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करने लगे। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, बेटा सुनो, ये वही 2 स्त्रियों की चर्चा है। वो खेत वाले 2 काम करने वालों की चिंता, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तुम चाहते हो कि परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए जाओ, तुम चाहते हो परमेश्वर के राज्य में जाओ, तो वो वाले दास बनना जिसने अपने नीचे वालों की सुधि ली है। वो वाले दास बनना जिसने दूसरों की चिंता के लिए रात रात जग करके उनको भोजन वस्तु दी है और अपने स्वामी का इंतजार कर रहा है। मालिक आकर के देखेगा कि मैंने सबको तृप्त किया है। परमेश्वर आपसे भी कह रहा है, हो सकता है आप बिजनेसमैन हैं, आपके नीचे बहुत से लोग हैं। हो सकता है आप कर्मचारी हैं और आपके नीचे कुछ लोग पाए जाते हैं। हो सकता है आप सेना में हैं, पुलिस विभाग में हैं, आपके नीचे बहुत से लोग हैं। आपसे पूछना मांगता हूं, आप पिता हो सकते हैं और आपके नीचे आपका परिवार है। कहीं ऐसा तो नहीं पियक्कड़ और खाऊ होकर के दूसरों को मारने पीटने लगे हैं? परमेश्वर आपसे कहना मांग रहा है, बेटा ये नाश होने वालों की निशानी है। ये नाश होने वालों की निशानी है। जाग कौन रहा है? जाग वो रहा है जो अपने से नीचे वालों को खाना खिला रहा है, उनकी सुधि रख रहा है। हो सकता है आप क्रूर प्रवृत्ति के हो सकता है आप ऐसे जन हो जिसको अधिकार सौंपा गया है, लेकिन उस अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहा है वो। मैं आपसे कहना मांगता हूं, चाहे आप पास्टर क्यों ना हो, मेरी तरह बिशप क्यों ना हो, आप अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी हालत में अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करना और परमेश्वर से पाई हुई सामग्री का गलत इस्तेमाल करना आपको नाश कर देगा। जागते रहो, इसलिए जागते रहो। उसने बताया नहीं कब आऊंगा, मैं आकर के देखूंगा तुमने सेवा करी है नहीं। अपने से छोटों को देखिए, संसार में क्या होता है, अपने से छोटों की कोई चिंता नहीं करता, अपने से छोटों की सेवा नहीं करता, बल्कि सेवा ली जाती है। हर एक आदमी बड़ा इसलिए बनता है ताकि दूसरे लोग उसकी सेवा करें। यहां क्रिश्चियनिटी एकदम फर्क है। क्रिश्चियनिटी दूसरों की सेवा करने के लिए सिखाता है, और प्रभु यहां साफ तौर से बता रहा है, बेटा अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरे राज्य में हो, तुम चाहते हो कि मेरे आगमन पर तुम अनंत राज्य में प्रवेश करने पाओ, तो काम यह करना पड़ेगा कि अपने से नीचे वालों की सुधि लो, उनकी चिंता करो, उनकी सेवा करो। दूसरी कहानी में कुंवारियों के बारे में बताया गया है। आपको मालूम है कि दिए जल रहे थे और कुछ के दिए बुझने लगे थे। वो गई और फिर देर हो गई थी। ये वो कौन है? ये दिए का जलना क्या है? लिखा है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। फिर उसके बाद उसने कहा, हम ज्योति की संतान है, हम अंधेरे की संतान नहीं है, हमारे काम अंधेरे वाले नहीं है। इसका मतलब शाइनिंग पीपल कौन है? हु आर दोज पीपल हु आर फुल ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देख करके परमेश्वर की बड़ाई करें। सो उजियाला मतलब भले काम हमारे।
मेरा उजियाला क्या मतलब है? मेरे भले काम जो मैं परमेश्वर की सेवा के लिए करता हूं, कलीसिया को किसी भी तरीके से सो नहीं जाना है, कलीसिया को भलाई छोड़ नहीं देनी है। जितना उपद्रव क्यों ना हो रहा हो कलीसिया पर, जितनी समस्याएं क्यों ना कलीसिया पर हो रही हो, कलीसिया प्रार्थना करना नहीं छोड़ सकती, कलीसिया प्रचार करना नहीं छोड़ सकती, कलीसिया बीमारों की चिंता करना नहीं छोड़ सकती, कलीसिया लोगों की सेवा करना नहीं छोड़ सकती, कलीसिया दबे और कुचलों को उठाना नहीं। कलीसिया चिंता करना नहीं छोड़ सकती, कलीसिया संसार के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ सकती, कलीसिया गरीबों को उठाना, उनका उत्थान करना नहीं छोड़ सकती, कलीसिया बीमारों की चिंता करना नहीं छोड़ सकती, कलीसिया अस्पतालों को बना करके लोगों की सेवा करना नहीं छोड़ सकती। पर दिन कठिन होंगे ना, अंत के दिन। हाँ, इन अंत के कठिन दिनों में कुछ लोगों के दिए बुझेंगे जिन्होंने अपनी इसके प्रति सतर्कता जाहिर नहीं करी, जो जागते नहीं रहे हैं। पर जो जागृत रहे, जिन्होंने तैयारी करी है, उनकी ज्योति जलती रहनी चाहिए, भलाई के काम उनके जीवन से प्रकट होते रहने चाहिए। कलीसिया एक ऐसी कलीसिया जो आज भी सेवा कर रही है, दुख उठाने के बाद, कठिनाई के बावजूद, मुसीबतों के बावजूद जो कलीसिया सेवा कर रही है, मैं आपसे कहना मांगता हूं, हां, आप जाग रहे हैं, आप जागृत कलीसिया हैं। अपने से नीचों की चिंता करने वालों, आप जागृत हैं। सेवा करने वालों, आप जागृत हैं। भले काम करने वालों, आप जाग रहे हैं। इतना ही नहीं, तीसरी कहानी कौन सी है? तीसरी कहानी इसी 25 के 14 से लेकर के 30वें पद तक तोड़े वाली कहानी है। यही कहानी लूका 19:11 से 27 में भी लिखी, जहां पर एक खास बात लिखी है, मैं पढ़ रहा हूं। जब वो ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा कि इसलिए कि यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज अभी प्रकट होने वाला है। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पा करके लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे आने तक, लौट आने तक लेन देन करना, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे। उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वो हम पर राज करे। आपको मालूम इस कहानी में हुआ क्या? जब लौट करके आए तो एक ने इससे 10 कमाए, दूसरे ने 5 कमाए थे और तीसरे ने छुपा करके रख दिया था। जिसको सजा मिली थी, जिसका जो था वो भी छीन लिया गया था। कहना क्या मांग रहा हूं? कहना ये मांग रहा हूं, जागृत कौन है? जागृत वो है जो मुसीबत के समय में भी परमेश्वर की सेवा को बढ़ते देख रहा है और बढ़ाने के लिए कार्यरत है। आपको मालूम है, मनुष्य की सामर्थ्य से सेवा नहीं बढ़ेगी। ये तोड़ा ही अपने आप में कीमती है। ये एक सिक्का अपने आप में कीमती 1 से 2 बना देगा। इसको बस हमें लेकर के जाना पड़ेगा। और आज भी एक ऐसी कलीसिया है जो जागृत है, एक ऐसी कलीसिया है जो उस तोड़े को लेकर के जा रही है, एक ऐसी कलीसिया संसार में फैल रही है जो उस संसार में फैल रही है जो यीशु को राजा के रूप में नहीं देखना चाहते। लिखा है वो नहीं चाहते थे कि वो राज्य करे। इसका मतलब क्या है? मैं अपने विरोधियों के बीच में भी परमेश्वर के काम को बढ़ते हुए देखूंगा। और इसलिए प्रभु कह रहा है, हां, तुम जागृत कलीसिया हो। अगर विरोधों के बावजूद तुम सेवा करने गए हो, हां, तुम जागृत कलीसिया हो। अगर तुमने 5 को 10 बनाने के लिए मेहनत करी है, सुनिएगा, वो जब तक नहीं आ रहा है, मुझसे एक ही बात कह रहा है, मेरे आने तक लेन देन करना। उसने ये नहीं कहा कलीसिया अपने 40 साल तक लेन देन करे और बाद में सिर्फ संसारिकता में फंस जाए। इसका मतलब जो खुदा ने दिया उसको संसार तक फैला दो और संसार से आत्माओं को जीत करके परमेश्वर के गले में शामिल करने के लिए काम करो। मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरे आने तक। कब तक? लेन देन कब तक करना? इसका मतलब है द चर्च शुड ऑलवेज बी एन एक्टिव चर्च। मैं ये तो नहीं बता सकता यीशु मसीह कब आएगा, मैं बहुत सी डिटेल आपको नहीं बता रहा हूं, बस इतना बताना मांग रहा हूं, जब तक यीशु नहीं आ जाएगा, ये 2 तरीके के लोगों में से आप कौन से वाले हैं? फिर से एक सुनिएगा। पहला, वो स्वामी जिसके नीचे लोगों को ठहराया गया है ताकि उनको भोजन वस्तु दे, उनकी सुधि ले। अगर उनको मारने पीटने लगा, अन्याय करने लगा तो दुख उठाएगा, पर भोजन वस्तु दे करके पाले पोसेगा, उनकी चिंता करेगा, अपने से नीचे वालों की तो आशीष पाएगा। दूसरा, भले कामों से भरी कलीसिया, ज्योति से जलने वाली कलीसिया, भले काम मुसीबतों के बावजूद। तीसरा, बढ़ने वाली कलीसिया, एक ऐसी कलीसिया जो लगातार अपनी सेवा को करती चली जा रही है और अपने परमेश्वर के वचन को फैलाती जा रही, उसके तोड़ों को संसार में बिखेर रही है परमेश्वर की महिमा के लिए। और चौथा बताना चाहता हूं, उसने बताया मत्ती 25 अध्याय 31 से 46 पद में लिखा है, कुछ भेड़ों के समान होंगे और कुछ बकरियों के समान होंगे।
फिर वही बात है, जब मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया। ये बकरियों से कहेगा। कुछ वो लोग होंगे जो खाना नहीं खिलाएंगे। अगर इनके पास नहीं होता तो प्रभु ये कभी नहीं कहता कि तुम दोषी हो। वो कहते प्रभु हमारे पास नहीं। इनमें से किसी ने ये नहीं कहा हमारे पास नहीं था कपड़ा, किसी ने ये नहीं कहा हमारे पास टाइम नहीं था, किसी ने ये नहीं कहा था हमारे पास खाना नहीं था। प्रभु पूछ उन्हीं से रहा है जिनको वो दे चुका है। कह रहा है ये सब कुछ मैं तुम्हें दे चुका था, लेकिन इसके बावजूद तुमने कुछ भी नहीं किया। ये वो लोग हैं जो नाश होंगे जिन्होंने पाया सब कुछ, जिनको मिला सब कुछ, लेकिन सेवा के लिए कुछ नहीं किया। मैं फिर से बताना मांग रहा हूं, उसका आगमन शीघ्र है। वो आज आ सकता है, या हो सकता है 10 दिन आपके पास है, हो सकता है 2 महीना आपके पास है, हो सकता है 2 साल आपके पास है, मुझे नहीं मालूम, या 200 साल हमारे पास है, हमें नहीं मालूम। पर जितना भी हमारे पास है, जब तक वो ना आए तब तक हमको लेन देन करने का काम सौंपा गया है। मैं आपको हिम्मत बंधाना चाहता हूं, मैं आपको उभारना चाहता हूं कि आइए जागृत हो। इसलिए जागते रहो क्योंकि अंत के दिनों में तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा। जागृत रहो। अंत के दिनों में तुम खुमारी में आ सकते हो, इसलिए जागृत रहो कि खुमारी में ना चले जाओ। अंत के दिनों में पाप बढ़ने से जीवन की चिंताओं में सुस्त हो सकते हो, इसलिए जागृत रहो। और चौथी बात, अगर जागृत नहीं रहोगे तो सब कुछ खो जाएगा, इसलिए जागृत रहो। कि 2 स्त्रियां होंगी, 2 खेत में काम करने वाले लोग होंगे। काम सब कर रहे हैं, स्त्रियों के समान चक्की सभी पीस रहे हैं, पर एक परमेश्वर के राज्य में होगा, दूसरा नहीं। कौन राज्य में होगा? जो चौकस है, जो चौकस है। एक बात और बता के खत्म करना चाहता हूं, समय नहीं कि उनका सब चीजों का चर्चा करूं। एक चीज और, अंत के दिनों में क्यों बार बार चौकस रहने की बात कर रहा है, सावधान रहने की, जागते रहने की? मालूम क्या सुलाने के लिए आएगा? पहली चीज झूठी शिक्षाएं, जो ये बताने के लिए आएंगी आराम करो। झूठे उपदेशक होंगे। मैं पढ़ना चाहता हूं 2 पतरस 2 अध्याय उसके पहले से 3 पद में लिखा है कि उनमें जैसे पहले झूठे भविष्यवक्ता थे, झूठे उपदेशक भी होंगे। आपको मालूम, पौलुस ने तिमोथी को बताया है, अंत के दिनों में लोग क्या अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। इसका मतलब अंत के दिनों में प्रचारकों की कमी नहीं होगी, लेकिन ये प्रचारक कानों की सिर्फ खुजली मिटा रहे होंगे, अंदर तक वचन नहीं बैठा रहे होंगे। वो सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों का ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, इतनी चंगाई, इतनी आशीषें, इतनी तरक्की, तुम यहां पहुंच जाओगे, तुम वहां पहुंच जाओगे, तुम कुछ हो, तुम कुछ बन जाओगे, संसार में ग्रेट हो जाओगे। इन्हीं सब चीजों के बारे में लगे हुए हैं ये लोग। मैं आपसे कहना मांगता हूं, कृपा करके प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में इस मायाजाल से निकल आइएगा, क्योंकि झूठे उपदेशकों के 2 खास चीजें होंगी। ये क्या होगा? आगे लिखा हुआ है, वे लुचपन और लालच में फंसे हुए होंगे। लुचपन करेंगे और लालच, लुचपन और लालच। अगर आपको दिखाई दे टीवी पर प्रचार, वैसे यूट्यूब में प्रचार, अलग अलग जगहों पर प्रचार, जिसमें आपको मालूम है कि ये व्यक्ति जो प्रचारक है ये खुद लुचपन में है, दूसरी बात इसकी बातों से लालच झलक रहा है, समझ जाइएगा इन्हीं चीजों से यीशु मसीह ने कहा था सावधान रहना। पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय उसके पहले से लेकर 6 पद तक ऐसा लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। पौल ये उस समय यूहन्ना लिख रहा है, आज से लगभग 1900 साल पहले। आज सोचिए क्या हाल है। आगे क्या लिखा है? परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो आत्मा मान लेती कि यीशु मसीह शरीर में होकर आए वो परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि एग्नोस्टिक्स लोग ये विश्वास कर रहे थे उस जमाने में कि यीशु मसीह सशरीर नहीं था, वो आत्मिक था, वो शरीर में होकर के नहीं आया। खैर, आगे लिखा है 3 पद में, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, अभी तक कह रहे सिर्फ यीशु शरीर में, अब कह रहा जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला भी जगत में है। इसका मतलब क्या है? मैं कैसे पहचानूं अंत के दिनों में किससे सावधान रहूं? मैं जागृत तो हूं, पर कौन गलत कर रहा है मैं कैसे पहचानूं? मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, बहुत आसान है उसको पहचानना। कुछ भविष्यवक्ता, कुछ उपदेशक सिर्फ ऐसे होंगे, वो लुचपन से भरे हुए होंगे और लालच की बातें करेंगे। वो ऐसी शिक्षा देंगे जिससे आपके अंदर सिर्फ लालच पैदा होगा। तो तुम अमीर बन जाओगे। सिर्फ अमीर बनने का प्रचार, सक्सेसफुल बनना, महान बनना और अमीर बनना क्या तरीका होगा? इतना बोगे तो इतना काटोगे, सिर्फ इसी बात का प्रचार चलेगा। लेकिन लुचपन भी रहेगा, लालच भी रहेगा और आपके अंदर लालच पैदा होगा। पर एक चीज और यहां पे लिखा है, जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वही तो ख्रीस्त विरोधी की आत्मा है। क्या नहीं मानती?
मानती यीशु को। यीशु जो है, उसकी महात्मा, उसकी सामर्थ, उसके अद्भुत कामों को, उसके साथ साथ वो ही सब में सब कुछ है, वही मेरी अभिलाषा है, वही मेरा सब कुछ है, ये नहीं मानती। जो यीशु को सिर्फ एक माध्यम मानती है, यीशु को सिर्फ एक दरवाजा मानती है, यीशु को ही मंजिल नहीं मानती, यीशु मसीह को अद्भुत वरदान नहीं मानती, जो यीशु को नहीं मानती कि वो जो पिता कह रहा है वो सब कुछ है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी वो है, वो हमारी अभिलाषा है, जो यीशु को नहीं मानती वही तो ख्रीष्ट विरोधी आत्मा है। इसका मतलब क्या है? कैसे पहचाने कि कौन सही प्रचार कर रहा है? अगर जिसके प्रचार से आपको यीशु की महिमा, यीशु की सामर्थ और यीशु के प्रति प्रेम ना बढ़े तो समझ जाएगा कुछ गड़बड़ हो रहा है। जो सिर्फ आपको संसारिकता के लिए उभारे तो समझ जाएगा कुछ गड़बड़ हो रहा। आगे क्या लिखा है? बाल को तुम परमेश्वर के हो, तुमने उन पर जय पाई है। इसका मतलब जो परमेश्वर के लोग हैं उन पर जय पाते हैं। तुम जागृत रहो ताकि तुम जान सको ये गलत शिक्षा है और उन पर जय पाओ। इसका क्या मतलब? मैं उस शिक्षा में नहीं जाऊंगा, मैं उन शिक्षाओं को नहीं मानूंगा। आगे क्या लिखा है? हे बाल को तुम परमेश्वर के हो, तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं। कौन? ये झूठे भविष्यद्वक्ता संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। कैसे पता करें कौन झूठे हैं और कौन सच्चे हैं? सतर्क रहूं, जागता रहूं, क्या देखता रहूं कि मुझ में क्या गलत प्रवेश कर रहा है, क्या सावधानी बरतूं? ये देखो, कहीं ऐसा तो नहीं संसारिकता के प्रति मोहमाया बढ़ रही है, खुमारी बढ़ रही है, लुचपन बढ़ रहा है, लालच बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है। ध्यान करो, जागृत रहो। जागृत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आंखें खुली रखो, पर अपने मन मस्तिष्क को खुला रखो और ये देखते रहो कि कहीं मुझ में खुमारी तो नहीं आ रहा, अधर्म तो नहीं आ रहा, पाप तो नहीं बढ़ता चला जा रहा, कहीं मैं भी डींग मार तो नहीं हो रहा, कहीं मैं भी अधर्मी तो नहीं हो रहा, कहीं मैं भी कृतज्ञ तो नहीं हो रहा, माता पिता की आज्ञा टालने वाला तो नहीं हो रहा हूं, कहीं मैं भी उन चीजों में तो नहीं जा रहा हूं। और यहां पर बता रहा वे संसार के हैं और संसार की बातें बोलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जिनकी मैं सुन रहा हूं वो सिर्फ संसारिकता के प्रति मुझे बढ़ावा दे रहे हैं। उनके लिए सिर्फ मसीहत यही है, रिच बनो, महान बनो, अद्भुत बनो, यीशु के प्रेमी बनो, यीशु के लिए कुर्बान कर दो, अपने आप को दे दो। ये नहीं है। मैं आपसे कहना मांगता हूं, कलीसिया को एक बात बताई गई है, टाइम नहीं बताया गया, ताकि कलीसिया जागृत रहे, जागती रहे, अपने प्रेम का प्रगटीकरण कलीसिया इस तरीके से करने पाए। मेरी प्रार्थना है वो एक ऐसी कलीसिया के लिए आ रहा है जिसमें ना दाग है ना झुर्री है। इसका मतलब क्या है? झुर्रियां बूढ़े में होती हैं और दाग जो है वो गंदे में होता है। प्रभु कह रहा, गंदगी मैंने अपने लहू से साफ करी है और मेरी आत्मा तुम्हें इनएक्टिव या झुर्री वाला बूढ़ा नहीं बनने देगी, तुम्हें जागृत रखेगी। क्या आप शुद्ध होते चले जा रहे हैं और क्या आप सेवा में बढ़ते चले जा रहे हैं? अगर ये दो चीजें आपके साथ हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है। एक छोड़ा जाएगा, एक ले लिया जाएगा। आप चिंता मत करिए, आप परमेश्वर के राज में ग्रहण किए जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। मेरे अजीजों, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। बहुत सुंदर वचन बिशप अरुण माइकल लाल ने आज हमारे बीच में रखा है। यकीनन मेरे अजीजों, प्रभु बहुत जल्द आने वाला इस दुनिया में, और अपने जीवन को हम तैयार करें ताकि जब भी प्रभु आ जाए हम उसके साथ जाने पाए। ये 4 दिन का कन्वेंशन, वर्चुअल कन्वेंशन केवल यूं ही नहीं हो रहा है कि बोला जाए और सुना जाए। नहीं, वचन हमारे जीवन को तैयार करता है। जो आज वचन बोला गया उसके द्वारा आप में तैयार हो जाए प्रभु के साथ जाने के लिए। आइए अंतिम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा करते हैं खुदावन। आपके पवित्र चरणों पर आते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपने अनुग्रह किया है, आपने महिमा की है। और प्रभु हम पर इन दिनों में जबकि भयंकर रीति से चारों तरफ ये महामारी फैली हुई है, आपने हमको बचाया। खुदावंद आपसे प्रार्थना करते हैं, कोरोना की महामारी पूरे विश्व से, हमारे देश से, हमारे राज्य से, हमारे शहर से यीशु के नाम में दूर हो जाए। और प्रभु लोग फिर से मिले और आपके आने के लिए तैयार हो जाए। आपको हम धन्यवाद देते हैं। आपकी आशीष चाहते हुए
यीशु के नाम से आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना इस समय करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, इसलिए अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर माफ कर। मेजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह का जलाल हमेशा तेरे आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ और हमारे पूरे देश के साथ हमेशा हमेशा हो। आमीन।